शान प्रिंटर्स फैंसी शादी कार्ड व उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी व अरबी भाषा में छपाई का एकमात्र केंद्र, मरकज के पश्चिम, नहर रोड, लालगंज, आजमगढ़। मास ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस व ARS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का एडवोकेट हामिद अली और मुसाफिर प्रधान के द्वारा फीता काट कर किया गया उद्घाटन। लालगंज न्यू हाईवे चौराहे के पश्चिम आज बुधवार को मास ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस व ARS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का हामिद अली एडवोकेट और मुसाफिर प्रधान के द्वारा फीता काट कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर हामिद अली एडवोकेट ने कहा कि शिक्षा के बगैर मानव तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त संस्थान शिक्षा की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक विकास की बात बेमानी है, इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस अवसर पर आलोक पासवान, राजेंद्र सर, रविंद्र सर, सुरेंद्र सर, अतुल सर, संतोष सर, डॉक्टर रामचंद्र चर हॉस्पिटल, समाजसेवी मिर्जा तारिक बेग, मुसाफिर प्रधान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज मास ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस एवं ARS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का जो बाकायदा यहाँ 4 लेन के 100 मीटर पश्चिम तरफ टिकड़गाड़ रोड पर इस बिल्डिंग में जो इसका इनाग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, इसमें यहाँ मौजूद हमारे डॉक्टर रामचंद्र जी, भाई देवनारायण पासवान एडवोकेट, हमारे मुसाफिर प्रधान जी और रणजीत एडवोकेट, भाई विजय एडवोकेट और यहाँ मौजूद हमारे सभी सम्मानित इस इलाके के और अभिभावक और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, क्लास अटेंड करने वाले दोस्तों, हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि आज जो हमारे मुल्क की हालत और जब आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, उस दौर में अगर हमारे देश में किसी चीज़ के लिए सबसे पहले अगर कोई आंदोलन हुआ था तो वो एजुकेशन थी, शिक्षा थी। और शिक्षा के लिए सबसे पहले हमारे देश के अंदर आंदोलन खड़ा हुआ। मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन 1886 में एक कांग्रेस नाम की तंजीम संस्था गठित हुई थी, जिसके सदर थे, जिसके प्रेसिडेंट हुए थे अंग्रेज़ थे डॉक्टर O.A. ह्यूम। और उसी कांग्रेस जो संस्था बनी थी, पार्टी का रूप बाद में ले लिया और फिर बाद में आज़ादी के लड़ाई में वो इस्तेमाल हुई। उसमें हर विचारधारा के लोग उसमें शामिल हुए। सबसे पहले हमारे देश के अंदर एजुकेशन का जो सवाल खड़ा हुआ कि हमारे देश के अंदर 2 तरह की शिक्षा पद्धति प्रणाली थी, और एक तरफ ये था कि आपको शासन में रहना कैसे है, दूसरी तरफ ये है कि आपको शासन चलाना कैसे है। राजा रजवाड़े, नवाब, चौधरी, बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े सरमायादारों, पूंजीपतियों के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था ब्रिटेन में थी, लंदन में थी। और यहाँ मजदूरों की व्यवस्था कैसे, आपको बाबू बनना है, सिपाही बनना है, चौकीदार बनना है, चपरासी बनना है। तो दोहरी शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले के ज़माने में लागू हुई, और अफसोस के साथ इतनी लंबी आज़ादी के बाद आज भी वही दोहरी शिक्षा पद्धति हमारे देश के अंदर कायम है। एक तरफ दून जैसे विद्यालय है, मॉडल स्कूल है, जिसमें डोनेशन के नाम पे 10 लाख 20 लाख रुपया उच्च शिक्षा लेने के लिए गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित का बच्चा आज पढ़ाई तालीम हासिल नहीं कर रहा है। और इसलिए भारत सरकार और प्रदेश की और देश की दोनों सरकारें आज तक हमारे देश के अंदर एजुकेशन को अपने हाथ में उन्होंने नहीं लिया, शिक्षा को अपने हाथ में नहीं लिया। मैं बधाई देना चाहता हूं जो हमारे इससे 2 रास्ते हल हो रहे हैं। नंबर 1, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख करके BSc, MSc, MA और तमाम दूसरी डिग्रियों को हासिल करके जब सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, उनको उनके क्वालिफिकेशन योग्यता के हिसाब से, उनको एजुकेशन के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल सका, इन्होंने एक बहुत बेहतर काम किया है। वो बेहतर काम कि एक कोचिंग सेंटर बना करके इसमें से लड़के जो पढ़ करके बेहतर शिक्षित हो करके कल के हमारे देश के लिए जो IPS और IAS, दूसरे इंजीनियर और डॉक्टर बड़े बड़े डिग्रियों में जाएं, और इस कोचिंग सेंटर का नाम हो, और इस कोचिंग सेंटर से निकला हुआ बच्चा अगर इस इलाके से गुजरे तो उसे ये महसूस हो कि हम इसी कोचिंग सेंटर से पढ़ करके आज इतने हिंदुस्तान के उन बड़ी कुर्सियों पर बैठ करके अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेगा। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ जो हमारे इंस्टीट्यूट में लगे हुए हमारे दोस्त हैं, साथी हैं। आप इससे 2 रास्ते, मैंने कहा था 2 रास्ते हल हो रहे हैं। नंबर 1,
एक ही आपका रोजगार तो एक पारितोषिक है, रोजगार एक पारितोषिक, जो बच्चे यहाँ अपना कंपनसेशन जमा करेंगे उससे आप अपना जीविकापार्जन के साथ साथ उन बच्चों को एजुकेट करके हिंदुस्तान के कंपटीशन में आप खड़ा करने जा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को विशेष तौर से बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस कोचिंग सेंटर से पढ़ने वाला हर स्टूडेंट एक बेहतर स्टूडेंट, भारत का एक बेहतर गर्वान्वित विद्यार्थी होगा और इस पूरे लालगंज तहसील क्षेत्र का, आजमगढ़ जिले का, उत्तर प्रदेश का, भारत का नाम रोशन करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके इस आज कोचिंग सेंटर का बाजाप्ता उद्घाटन कर रहा हूं और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म कर रहा हूं। धन्यवाद।